नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून विथ डॉक्टर एकता में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हेडेक यानी सर दर्द। इस वीडियो में हम जानेंगे सर दर्द के बारे में कि ये कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है, ट्रीटमेंट प्लान्स क्या है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, और एक बात कि कौन से तरह की हेडेक हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हेडेक होता है हमारे सिर और गर्दन में मौजूद कुछ पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग के ट्रिगर की वजह से। ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई फूड आइटम, कोई स्ट्रॉन्ग ओडर या फिर कोई केमिकल्स, हार्श सनलाइट, इसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेडेक। सबसे पहला टाइप है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। ये होता है अपने हेड और नेक के मसल के एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। ये हेडेक स्पेशली इवनिंग में ज़्यादा पाया जाता है। टेंशन हेडेक में एक टिपिकल सेंसेशन पेशेंट को होती है, बैंड वाली सेंसेशन होती है हेड में और नेक में। सेकेंड टाइप ऑफ हेडेक है माइग्रेन। माइग्रेन भी एक कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। इसमें पेशेंट को वन साइडेड हेडेक फील होता है, उसी के साथ साथ नौजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। इनटॉलरेंस ऑफ लाइट भी माइग्रेन के पेशेंट में काफ़ी पाया जाता है। माइग्रेन कई तरह के ट्रिगर्स की वजह से होता है, जैसे लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रॉन्ग ओडर की वजह से, या फिर एक्सेसिव इंटेंस साउंड की वजह से, कोई केमिकल्स या परफ्यूम की वजह से, एक्सेट्रा। थर्ड टाइप ऑफ हेडेक है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक को ये नाम मिला है क्योंकि इस तरह के पेशेंट में कई हफ्तों, दिनों या महीनों तक हेडेक चालू रहता है। उसके बाद जब पेशेंट ऑलराइट हो जाता है तो सब सिम्टम्स कई सालों तक या महीनों तक गायब होते हैं। तो ये क्लस्टर्स में पाया जाता है, इसके लिए इसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। इस टाइप ऑफ पेशेंट में वन साइडेड हेडेक रहता है, उसी के साथ साथ आंखों में से पानी बहना, नाक में से पानी बहना और पेरीऑर्बिटल पेन बहुत कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेडेक है हेडेक ड्यू टू सब एरेक्नॉइड हेमरेज यानी SAH। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसे थंडरक्लैप हेडेक भी कहते हैं और इसे पेशेंट इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी लाइफ का वर्स्ट हेडेक है, क्योंकि ये बहुत इंटेंस होता है। इस टाइप के हेडेक में सीवियर हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नेक स्टिफनेस, नेक में पेन और अनकॉन्शियसनेस भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेडेक है हेडेक ड्यू टू साइनसिस। साइनस हेडेक, जो पेशेंट जिनमें काफ़ी कोल्ड और कफ रिकरेंट रहता है, एलर्जी के पेशेंट हैं, उन पेशेंट में साइनस हेडेक कॉमनली पाया जाता है। हमारी फेस में अलग अलग तरह के साइनसेस हैं, जैसे फोरहेड में फ्रंटल साइनस है, नोज के साइड में मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। इन साइनसेस में जो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन है, ये म्यूकस जम जाता है और कभी कभी इन्फेक्ट भी हो जाता है। तो साइनस के पेशेंट में फेस में हेवीनेस और कंजेशन और पेन पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेडेक है हेडेक ड्यू टू मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बच्चों में कॉमनली पाया जाता है। ये वायरल या फिर बैक्टीरियल भी हो सकता है। इस टाइप के पेशेंट में भी सीवियर हेडेक, नेक स्टिफनेस, वॉमिटिंग पाया जाता है और उसी के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर रहता है। लास्ट टाइप ऑफ हेडेक है हेडेक ड्यू टू आई स्ट्रेन। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे रीडिंग अ बुक या फिर स्विंग यानी सिलाई के काम में आंखों में काफ़ी स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक एक्सपीरियंस होता है। इस तरह के हेडेक आई साइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ज़रूर भेज दें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ हेडेक। अब हम देखेंगे कि हेडेक की ट्रीटमेंट कैसे की जाए। सबसे पहले तो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जैसे हमने बताया कि ये एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करने के लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। ये बहुत हेल्पफुल होता है।
इसी के साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन करते हैं तो ये भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, जैसे स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करना, हेल्दी डाइट अपने रूटीन में इंक्लूड करना, एक्सरसाइज को रूटीन भी करना, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकेंड टाइप ऑफ हेडेक हम देखेंगे माइग्रेन। जैसे हमने देखा कि माइग्रेन कई तरह के ट्रिगर्स की वजह से होता है, तो इन ट्रिगर्स को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप माइग्रेन से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ पेन रिलीविंग मेडिकेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ हेडेक का ट्रीटमेंट हम देखेंगे साइनस हेडेक। साइनस हेडेक जो कि कंजेशन की वजह से होता है, तो कंजेशन को रिलीज करने के लिए आप डीकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स आपकी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ ह्यूमिडिफायर भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसी रिलीव करने में, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और कंजेशन रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट आप स्टीम इनहेलेशन भी कर सकते हो, जिससे म्यूकस थिन होके आपको कंजेशन रिलीज करने में काफ़ी मदद होती है। साइनस हेडेक के पेशेंट को वार्म फ्लूइड के इंटेक से भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके लिए आप हॉट सूप्स या फिर हॉट हर्बल टी ले सकते हैं। साइनस की हेडेक में नेपी की प्रोसीजर का भी काफ़ी हेल्प होता है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसमें आप नेपी पॉट यूज़ कर सकते हो, जो आपके नोज और साइनसेस को क्लीन रखती है और रिपीटेड इन्फेक्शन से आपको बचाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेडेक का ट्रीटमेंट हम देखेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में जैसे मैंने बताया वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से आप इसका ट्रीटमेंट लें। लास्ट टाइप ऑफ हेडेक है सबएराक्नोइड हेमरेज। सबएराक्नोइड हेमरेज एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस तरह के पेशेंट के सिम्टम्स अगर आप पाते हैं तो इस पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। इसे आप घर पे ट्रीट ना करें। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट हेडेक। आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हेल्थ की दुनिया के नए नए अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय।